आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो पढ़ने आए हैं, ग्रेविटेशन है। ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, या कह सकते हो लास्ट यूनिट है। आप लोगों को इस यूनिट का नाम डाल देना है ग्रेविटेशन। इसको समझना है थोड़ा सा। ग्रेविटेशन पे काम अगर देखा जाए तो गैलीलियो ने भी किया। ग्रेविटेशन का अगर डिस्कवरी का सबसे पहला इंपैक्ट किसी को जाता है तो गैलीलियो गैलीलियाई को जाता है। फिर बाद में न्यूटन ने इस पे लेकिन ब्रॉड स्केल में वर्कआउट किया है। एक कहानी फेमस है न्यूटन की, सुना होगा आप लोगों ने, कि वो सेब के बगीचे में थे, एक एप्पल गिरा करके, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, इसको टूटना था तो कहीं इधर उधर गिर जाता, जाके ऊपर की तरफ उड़ जाता, ये नीचे ही क्यों फॉल हुआ। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी के बारे में उनसे भी पहले, न्यूटन और गैलीलियो से भी पहले हमारे इंडियन बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इसके बारे में पूरा लिखा है, बाकायदे बताया गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि ज्यादा फेमस जिसके द्वारा हुआ कोई चीज होती है, उसके नाम से लोग पहचानने लगते हैं, उसकी वो ब्रांड बन जाती है। तो देखिए, ग्रेविटेशन वर्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। मिलते जुलते सब नाम हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, मैं उन पे थोड़ा सा अभी आपको समझाना चाहता हूं। जैसे वर्ड आया ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, इट्स मीन अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। आप देखिए, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। आप बहुत प्रयास करके ऊपर फेंको, फिर भी वो फाइनली लौट के नीचे ही तो आता है। अपने आप धोखे से भी गिरे तो भी नीचे आता है। यानी अर्थ का कोई ऐसा, कुछ ऐसी अर्थ के अंदर पावर कह सकते हो, कोई प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करे उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बात, जब हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, ऐसे कोई चीज पकड़े और छोड़ दे, इसको फ्रीली फॉलिंग कहते हैं। उस समय जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ऊपर से छोड़ो कोई चीज तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो जो स्पीड में चेंज आ रहा है। ये छोटे छोटे दो तीन बातों को पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आर्टिकल का नाम यही डाल दीजिए आप, ग्रेविटेशन। इसके अंदर लिखें जरा आप लोग, ये चैप्टर का भी नाम है और ये पहला टॉपिक है हमारा। तो लिखिए, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, attracted by earth toward its center is known as gravity। ये दिस प्रॉपर्टी की बात कह रहा हूं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, बेटर रहेगा, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। और जो फोर्स एक्सर्टेड हुआ उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिख दो उसी में, एंड द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का और ग्रेविटेशन का। अब एक छोटा पॉइंट डाल दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको समझ लें।
देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हम फ्रीली फॉल कराते हैं ऐसे, तो उसकी कंटिन्यूअस वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बता दूं आपको, स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसकी लेकिन अगर हम सीजीएस में बात करें तो 9.80 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर एफपीएस में बात करें तो ये हो जाती है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों सिस्टम में मैंने वैल्यू बताई है आपको, ये एमकेएस है, सीजीएस है और ये एफपीएस है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity of a freely falling object, a freely falling object is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to gravity. Its standard value given as, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज नोट कर लीजिए तीनों में अंक। देखिए अब हम इसके आगे बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है, हेडिंग डाल दें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जरा इसको समझते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? समझना जरा। न्यूटन के अकॉर्डिंग व्हेन टू मासिव ऑब्जेक्ट्स, मासिव मतलब दे हैव मासेस, केप्ट एट डिस्टेंस आर, then there is a force of attraction acting between them. This force of attraction acting between them directly proportional to product of their masses. जो M1 M2 है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा दोनों का मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन काम करेगा, और डिस्टेंस के लेकिन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज होगी। डिस्टेंस अगर ट्वाइस हुई तो फोर्स 1/4, डिस्टेंस थ्राइस हुई फोर्स 1/9, इस तरह से डिक्रीज होगा। अगर इनको हम कंबाइन कर लें, सपोज करो कंबाइनिंग बोथ, अगर हम दोनों फैक्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो F प्रोपोर्शनल बनेगा M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट आता ही, तो जानते होगे आप लोग ऑलरेडी। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसे कैपिटल जी बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे भाई जी? हाँ, तो कैपिटल जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ फॉर ग्रेविटेशन। This is known as Newton's law for gravitation। अब सुनो, ये कैपिटल जी क्या है? एंड कैपिटल जी इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब समझना, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में फिक्स है, सेम है, वो कहीं नहीं बदलेगी। जबकि स्मॉल जी जो भी पढ़ाया मैंने, वो पोल्स पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, उस पे सन पे चले जाएं कुछ और होगी। स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती प्लेस टू प्लेस, लेकिन कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इन होल यूनिवर्स इट इज कांस्टेंट। सन पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, सैटर्न पे हो, गैलेक्सी के बाहर हो, गैलेक्सी के अंदर हो, कहीं भी हो, ये कांस्टेंट है। इसलिए इसकी वैल्यू बोली जाती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है कितनी, ये भी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा।
G इज इक्वल टू 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। विद यूनिट लर्न करिएगा, कभी कभी अलग से कैपिटल जी की यूनिट या डायमेंशंस की जरूरत पड़ जाती है। जैसे यूनिट ऑफ कैपिटल जी अगर मान लो कभी आ ही जाए एग्जाम में, यूनिट ऑफ जी अगर आ जाए तो कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। डायमेंशन निकालना हो अगर मान लो डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी या डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपिटल जी बोला जाए अगर, तो न्यूटन का रखना, ये तो तुम्हें सबको तैयारी है। न्यूटन क्या होता है भाई, ml/t-2 और मीटर स्क्वायर का L2 और किलोग्राम का M2। m स्क्वायर मतलब किलोग्राम स्क्वायर है ना, एक देखो किलोग्राम से m से मतलब एक m कैंसिल है, डिवाइड का m ऊपर आता तो -1 हो जाए, तो जानते होगे इनवर्स। तो ये देखो यहां पर हो जाएगा m इनवर्स, L पे गौर करिएगा 2 ये और 1 ये 3 और t में आ जाएगा -2। ये हमारा इसका डायमेंशनल कांस्टेंट आ गया है। अब थोड़ा डेफिनेशन पहले बोलेंगे, बाद में ये नोट करना है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर कॉमा लगाएं, फिर लिखें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two massive objects, acting between two massive objects is directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of distance between them, और गिवन एज, ये पूरा नोट कर लो। ये देखो आप लोग जी की यूनिट में देख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर है, हाँ यहां पर केजी स्क्वायर ही रहेगा, मतलब वो छूट गया बाय मिस। ये तो एमकेएस रिजल्ट है। अगर इसको हम सपोज करो सीजीएस में ले जाना चाहें एग्जांपल के लिए, अगर हम कैपिटल जी की सीजीएस यूनिट बनाना चाहें, सीजीएस यूनिट, तो जरा ध्यान देना इसकी वैल्यू क्या बनेगी। पहले यूनिट बना लेते हैं, बाद में वैल्यू बना लेंगे। आप यहां से ले लो और बेटर लगेगा आपको। देखो ये कैपिटल जी की जो वैल्यू है, ध्यान देना प्लीज, ये एमकेएस वैल्यू मैंने नोट की है यहां पर 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बट इसको अगर सीजीएस में कभी यूज करने का मन हो हमारा, तो क्या करेंगे, इस पे फोकस कर लेते हैं। इन सीजीएस सिस्टम की बात करता हूं, तो कैपिटल जी देखो मैग्नीट्यूड ये वाला तो आप ऐसे लिख लीजिए। पहले तो यहां आइए, न्यूटन एमकेएस में, तो सीजीएस में डाइन होता है और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, रिलेशन होता है, याद कर लेगा जिसको नहीं याद है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है। अगर किसी को प्रिपेयर नहीं तो नोट कर ले, याद कर ले। तो यहां न्यूटन रिमूव कर रहा हूं, 10 टू पावर 5 लिख दे रहा हूं, डाइन हो जाएगा। मीटर्स में आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 या 10 टू पावर 2 कह दो सेंटीमीटर, होता कि नहीं होता बताओ। तो मीटर स्क्वायर है ना, तो 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो यहां क्या आ जाएगा 10 टू पावर 4। और केजी है 1000 ग्राम, और उसका भी स्क्वायर है, देखो 1000 मीन 10 टू पावर 3, और उसका भी स्क्वायर है यहां पर। इन पावर्स को अरेंज करो, अच्छा जरा देखो, 6 पावर यहां से बनेगी और 5 + 4 9 हो गई ऊपर की, 6 कैंसिल, 3 रिमेनिंग बची, 3 इसमें ऐड कर लो। तो जो रिजल्ट आया हमारा 6.67 10 टू पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। बताओ भाई जी, तो कैपिटल जी का सीजीएस वैल्यू ये रहेगी, और ये इसका यूनिट लिखा जाएगा फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए उसी में आगे कंटिन्यूअस में।